वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ लिया, कुछ स्लोप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को देख रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि क्या होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब इसी लाइन को हमारे को यही इक्वेशन हमारे को अगर गिवन हो और उससे हमारे को डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस पता करनी हो, जैसे कि ये इसी लाइन से आपको ये इक्वेशन पता करनी हो, ये इक्वेशन पता करनी हो, ये इक्वेशन ये सारी पता करनी हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है वाई एक्सिस को लेके, तो स्लोप इंटरसेप्ट का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जैसे स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो इसको कन्वर्जन करनी है तो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर और हमारा m क्या होता है, इसमें स्लोप होता है, और c हमारा डिस्टेंस होता है इंटरसेप्ट वाला y एक्सिस पे जो काटता है। तो ये इक्वेशन है, और हमारे को जनरल दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से by मैंने अकेला यहीं छोड़ दिया, बाकी माइनस ax माइनस में c, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस a अपॉन में b x माइनस सी अपॉन में b, ये b से डिवाइड कर दिया। अब इस टर्म को देखोगे तो ये आपकी m है और ये आपका c है, ये आपका m है और ये आपका c है। तो आप बोल सकते हो कि स्लोप जो होता है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से डिफाइन करोगे तो स्लोप होता है माइनस a बाई बी, और y इंटरसेप्ट होगा हमारा वो होगा c बाय बी माइनस में। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल आपके सामने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमारे को इसमें इंटरसेप्ट स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है। तो हमारे को पता है कि इसको अकेला इसको तो ले जाऊंगा मैं, तो 2y इज इक्वल टू माइनस थ्री x प्लस 1, यस जनरल ले लेंगे हम लोग, या फिर और क्या कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर m, और ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो ये हमारा ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे अगर, तो इसको एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे, जो कि क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। वैसे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है, बट आपको इसके बेसिस पे करना है, तो इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 लूंगा, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 1। तो हम लोग ने देखा कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है हमारा माइनस a बाई बी, तो माइनस a माइनस 3 बाई 2, और y इंटरसेप्ट होता है अपना y इंटरसेप्ट होता है हमारा c बाई b माइनस का, तो c हमारा माइनस 1 है अपॉन में b हमारा 2 है, तो 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सामने आपके सामने है कि ऐसे हम लोग या तो इससे डायरेक्ट कर लो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके, या फिर आप इसको ऐसे कर लो डायरेक्ट जैसे कन्वर्जन करिए। तो दोनों से जो भी तरीका आपको सही लगता है दोनों ठीक है ना। तो ये आप पहले देख लो। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जनरल इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी होती है एक 2 वेरिएबल की, है ना। जनरल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है किसी भी लाइन के लिए। अब उससे हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों को निकालना है। इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको मान लो इक्वेशन दे रखी है आपको और इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लेना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये a होता है, ये b होता है, ये x इंटरसेप्ट, और इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो आपको अगर जनरल इक्वेशन दे रखी है किसी लाइन की और इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले देखो जनरल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ax अपॉन में माइनस सी, बी वाई अपॉन में माइनस सी इज इक्वल टू 1 यहाँ बच जाएगा आपका, ये पूरा इसके नीचे ले गया। अब x अपॉन में माइनस सी बाई ए और y अपॉन में माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, जिसमें ये वाला पार्ट जो है आपका वो x इंटरसेप्ट है, और ये जो है आपका y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास है यहाँ पर।
तो जरा देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि 2x माइनस 3y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इससे हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 4 को उधर ले जाते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ही 3y/4 हो जाएगा, माइनस है ना कि तो प्लस बन जाएगा, यहाँ 1 हो गया। अब इसको इसके नीचे ले जाते हैं, ये तो खैर कट ही जाएगा। तो x अपॉन में -2 और y अपॉन में 4/3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है ना। ऐसे और कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन थी 2x 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो a हमें दे रखा है 2, b दे रखा है हम लोगों को -3 और c दे रखा है 4। तो x इंटरसेप्ट का सीधा फार्मूला अगर सीधा याद कर सकते हो तो वो है -c/a। तो c कितना दे रखा है 4 और a कितना दे रखा है 2, तो कट जाएगा। तो आंसर इज -2। और y इंटरसेप्ट आपसे कोई पूछता है तो वो हमारा क्या है -c/b। तो c हमारे को दे रखा है 4 और b दे रखा है -3, तो 4/3। तो देखो इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से आप निकाल सकते हो। तो ये आप देख लो पहले। हाँ, तो अब नॉर्मल फॉर्म से हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं नॉर्मल फॉर्म का कि ये आपके पास एक ओरिजिन है, यहाँ पे ओमेगा एंगल बनता है, ये डिस्टेंस इज p, ठीक है ना। ये नॉर्मल फॉर्म, इसकी नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म से इसको ओमेगा बोलते हैं। तो इसकी फॉर्म होती है x कोस ओमेगा y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। और ये p जो होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है आपका। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों एक ही इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं बस सही कर देता हूँ कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू -c। तो अब इनका रेशो सेम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा x के साथ यहाँ a और x के साथ यहाँ ओमेगा है। तो हम लिख सकते हैं कि a अपॉन में कोस ओमेगा इज इक्वल्स टू, रेशो सेम होगी, b अपॉन में साइन ओमेगा और c अपॉन में p। ये हमारे सेम है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -c/p, इसको और इसको ले रहा हूँ मैं, कोस ओमेगा। और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -c/p और वो क्या आ जाएगा अपना बचा हुआ साइन ओमेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि a² प्लस b² करता हूँ, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा -c/p कोस ओमेगा का होल स्क्वायर -c/p साइन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्चुअली में आ क्या जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/p का स्क्वायर बाहर आ रहा है तो c²/p² इज इक्वल्स टू इनटू में साइन स्क्वायर ओमेगा और कोस स्क्वायर ओमेगा, जो कि 1 होता है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे क्या, कि जो p आएगा हमारा वो क्या होगा, p² इज इक्वल्स टू c² अपॉन में a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b² और अंडर रूट में भी लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो p आएगा वो p आएगा हमारे पास प्लस माइनस c/√a² प्लस b²। ये तो हमारे पास एक p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। देन उसके बाद आपके पास अगला, अगर आपको a और b भी डिफाइन करना है, ठीक है, p निकाल लिया। अगर हम कोस ओमेगा भी डिफाइन करते हैं, कोस ओमेगा कैसे निकालोगे आप, जैसे कोई ये आपके सामने यहाँ पर देखो इसको, तो कोस ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, कोस ओमेगा हो जाएगा हमारा AP अपॉन में c, है ना, AP अपॉन में c माइनस का, तो प्लस माइनस ही लेंगे हम लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस ओमेगा इज प्लस माइनस a, p की वैल्यू हमें पता ही है c/√a² प्लस b² है अपॉन में c। तो c से c कट जाएगा, तो कोस ओमेगा हमारा आ जाएगा a अपॉन में अंडर रूट में a² प्लस b²।
ऐसे साइन ओमेगा हमारा आ जाएगा सेम, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे को दे रखा है ना ये वाली टर्म, ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ से आप निकालोगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो एक्चुअली मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ कि हमारे को ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आपके पास दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या बोलोगे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आपके पास a कितना है, a 3 है, b कितना है 2 है, ठीक है ना, और c कितना है 5 है। तो अब आपको सबसे पहले p निकालना है, तो प्लस माइनस c, मतलब c पॉजिटिव ही है तो आप पॉजिटिव ही लोगे इस केस में, ठीक है, प्लस c बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ c कितना हमारे पास 5/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन में, यस 5, ये हमारा 9 और 4 14 आ जाएगा, 9 और 4 इज 13, ये 13 आ जाएगा। ऐसे आपके पास साइन ओमेगा निकालना है, तो हमारा सिंपल है a अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a हमारे पास कितना बेटा, तो a हमारे पास 3 है, तो 3 अपॉन में अंडर रूट में भाई 13 आ जाएगा, और कोज सॉरी ये कोज ओमेगा है, और साइन ओमेगा निकालना है तो b अपॉन में, तो b अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b इज 2, तो नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो x cos ओमेगा हमारे पास क्या है, cos ओमेगा इज 3/√13 प्लस y हमारे पास है 2/√13 और ये हमारे पास है इज इक्वल टू 5/√13। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है, तो ये आप देख सकते हो पहले तो। हाँ, तो किसी लाइन से हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं कि हमारे पास किसी लाइन से मान लो कोई पॉइंट है एक पास, आपके पास एक लाइन है, जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर में 0, और किसी पॉइंट से जैसे x1 y1 किसी पॉइंट से इस पे डिस्टेंस बताना ही है। तो उस डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो उस डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ax1, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, by1 प्लस c इज इक्वल्स अपॉन में अंडर रूट में x के आगे जो है इसका स्क्वायर और y के आगे जो है इसका स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसका मोड, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो ऐसे ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले सकते हो आप कि आपके पास 1,2 एक पॉइंट है और 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, तो इसका इससे डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 1, ये पॉइंट इस x की जगह पर, और 2 2 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 और 4, तो 4 और 4 आपकी हो जाएगा 11 अपॉन में 13 रूट में 13, तो ये आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव ही है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, तो उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो देखो दो पैरेलल लाइन में बना देता हूँ, कोई भी हो सकती है, ठीक है, और उनके बीच का ये डिस्टेंस मेरे को कंसिडर करना है, ये डिस्टेंस। तो मान लेता हूँ पहली लाइन है आपके पास y इज इक्वल्स टू, स्लोप आर सेम mx प्लस c1, और इसका मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू mx, स्लोप तो सेम ही होगा c2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे कि d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 का मोड और अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर स्लोप का स्क्वायर। तो ये अपन को याद रखना है, ये बिल्कुल इजी फार्मूला है। ये मोड इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारे को पॉजिटिव लेना है इसको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि 3x प्लस 2y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। तो c1 इज गिवन टू यू इज 8 एंड c2 इज गिवन टू यू इज
-5। तो डिस्टेंस इज, और स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं ऐसे टाइप के इक्वेशन का, तो स्लोप आप ऐसे निकालोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी की टर्म में इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको तो ले जाओ, y को अकेला करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसको अकेला ले जाके, सॉरी इसमें पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। C1 डायरेक्ट नहीं लिख रहे हम लोग, पहले इसको देख लो। तो y इज इक्वल टू इसका देखोगे तो -3x अपॉन में 2 प्लस में -8 अपॉन में 2 जो कि 4 आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा, ठीक है। और इसको देखोगे तो y इज इक्वल टू सेम -3, ठीक है, अपॉन में 2x, और इसको तो लेके जाओगे तो 5/2। तो अब देखोगे तो C1 इज गिवन टू इज -4 और C2 इज गिवन टू इज 5/2, ऐसे आपने इक्वल कर दिया इसको। और m इज गिवन टू यू इज -3/2। तो चलो देख लेते हैं अभी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका मोड में C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस m का स्क्वायर। तो C1 इज गिवन टू बी -4 एंड -5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव ही लेना है हम लोगों को। तो ये 8 और 5 हमारा हो जाएगा 13/2, और इसको करोगे तो 4 और 9, ये भी 13 हो गया रूट में बाय 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा ये आपका, इतना आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 13, ठीक है ना, 13 और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 13/√3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो कितना इजी आंसर आया, कितना अच्छा आंसर आया। तो आप ये देख सकते हो, रैशनलाइजेशन कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।